हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेसर अक्षय दाम्बे। आपका स्वागत है इस सेकंड वीडियो में। ये होने वाला है यूनिट नंबर 2 पे, दैट इज सेंट्रॉयड एंड फ्रिक्शन। इसके ऊपर जो कुछ भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम देखने वाले हैं। जस्ट स्टार्टिंग विथ आवर समरी। फर्स्ट इज पार्ट ऑफ सेंट्रॉयड। इसमें ये चीज़ें ध्यान में रखने ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्स बार, व्हाट इज़ वाई बार। एक्स बार मीन्स ये डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई बार इज डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये कुछ स्टैंडर्ड शेप्स दिए गए हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है हमको। कभी कभी कंपोजिट फिगर के लिए पूछते हैं, तो विथ रेफरेंस टू दिस शेप्स आप वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक्स बार दिया है फॉर रेक्टेंगल, दैट इज b/2। b/2 मतलब ये जो सी जी का जो डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस के हिसाब से लेते हैं। फ्रॉम वाई एक्सिस दैट डिस्टेंस बिकम्स b/2 एंड वाई बार, ये डिस्टेंस ऑफ सी जी होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज d/2। और एरिया आपको पता ही है, दैट इज b/d। इसमें और एक चीज़ है जो नोट दिया है कि अगर डायग्राम सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मतलब एक्सिस के दोनों बाजू अगर एक जैसा डायग्राम दिया है तो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट दैट एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक है तो वाई बार डायरेक्टली ज़ीरो होता है, और अगर डायग्राम वाई एक्सिस को अगर सिमेट्रिक है तो उसका एक्स बार डायरेक्टली ज़ीरो होता है। तो ये कुछ और शेप्स दिए गए हैं, उनका एरिया, उनका एक्स बार, वाई बार। तो ये आप रेफर कर सकते हैं आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है। उसके बाद है जो सेकंड पार्ट है फ्रॉम यूनिट नंबर 2, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि फ्रिक्शन जो फोर्स है दैट इज़ ऑलवेज रेजिस्टिंग फोर्स, और ये फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव होती है उसके अपोजिट में ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। इसमें 4 टाइप के फ्रिक्शन है: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन्स फ्रिक्शन एट रेस्ट कंडीशन, काइनेटिक मीन्स फ्रिक्शन एट मोशन, sliding means when there are two bodies sliding over each other, and rolling means when body rolls on other surface, that is the rolling friction. उसके बाद जो पार्ट है वो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और उसे इम्पेंडिंग मोशन भी कहते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब है when body just start to move or just start to sleep, that is the state you can call as a impending motion. ये कुछ फॉर्मूलाज दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ इज इक्वल टू म्यू आर, आपको पता ही है। स्टैटिक कंडीशन के लिए सिर्फ एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर करते हैं, एंड काइनेटिक के लिए एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है tan ऑफ फाई एस इज इक्वल टू म्यू एस, एंड काइनेटिक के लिए tan ऑफ फाई के इज इक्वल टू म्यू के। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज जो टर्म आती है वो भी इम्पोर्टेंट है, कि जब कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव होता है तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का जो रिलेशन है वो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं ये चीज़ें। उसके बाद जो फ्रिक्शन का पार्ट है वो है बेल्ट फ्रिक्शन। बेल्ट फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला दिया गया है टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड विच इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू बीटा। टाइट साइड और स्लैक साइड इसको
मैक्सिमम टेंशन साइड और मिनिमम टेंशन साइड ऐसा भी कहते हैं. सो T1 upon T2 which is equal to e raised to mu beta. So this equation is valid for T1 is greater than T2. मतलब जो कुछ भी ग्रेटर वैल्यू है वो हम न्यूमरेटर पे डालते हैं और जो स्मॉल होती है वो डिनोमिनेटर पे डालते हैं. सो चलिए देखते हैं कि किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं. सो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन एट रेस्ट. अभी रेस्ट कंडीशन मतलब स्टैटिक कंडीशन है. सो फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन. अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड है? नेचर ऑफ सरफेस. सो सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होता, सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन होता है. सो नेचर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आता है उसके ऊपर फ्रिक्शन कम ज़्यादा होता है. शेप ऑफ द सरफेस, सो वो शेप किस तरह का है उसके ऊपर भी फ्रिक्शन वेरी होता है. सो अपना जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप्ड एट अ कॉन्टैक्ट सरफेस इज ऑलवेज. अभी फ्रिक्शन इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन. आणि फ्रिक्शन जब एक्ट होता है तो वो अपोजिट टू द मोशन, उसका जो डायरेक्शन है. सो अपना जो थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है. सो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप एट कॉन्टैक्ट सरफेस इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन and opposite to the direction of motion. A wire bending forming an arc of circle with subtended angle equal to 2 alpha is symmetric about x axis. So arc of circle दिया है, उसका एंगल 2 अल्फा दिया है which is symmetric about x axis. तो उसका CG पूछा है. तो आप स्टैंडर्ड डायग्राम रेफर कर सकते हैं. सो दैट इज आर्क ऑफ सर्कल. सो उसका जो सबस्टेंडेड एंगल है वो आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, एंड उसका जो वाई बार है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. सो वाई बार इक्वल टू 0. सो अपना सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट वन. नेक्स्ट, द CG ऑफ वायर बेंडिंग फॉर्मिंग एन क्वार्टर सर्कल आर्क विथ रेडियस 100 mm. अभी क्वार्टर सर्कुलर आर्क दिया है, r इज इक्वल टू 100 दिया है, दैट इज रेडियस. सो उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो स्टैंडर्ड एरिया है वो फॉर्मूला यूज करेंगे. सो x बार एंड y बार फॉर क्वार्टर सर्कुलर आर्क, उसका जो फॉर्मूला है वो 2r अपॉन पाई है. सो 2 इंटू आर दैट इज 100, पाई इज 3.14. सो आपका जो आंसर आता है वो 63.66. सो x बार और y बार का आंसर जो है वो 63.66. सो अपना फर्स्ट आंसर जो है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. देन CG ऑफ वायर बेंडिंग फॉर्मिंग ए क्वार्टर सर्कुलर आर्क इज. अभी क्वार्टर सर्कुलर आर्क, उसका जो CG है वो दोनों तरफ से होता है 2r अपॉन पाई एंड 2r अपॉन पाई. सो फ्रॉम ओरिजिन x और y एक्सिस का जो ओरिजिन है उस हिसाब से वो जो CG है so 2r upon pi पे है. so our first answer is correct. A line of length 3 meter passing through origin inclined 40 degree with x axis. The centroid along x is. so हमको x बार पूछा है. so line is inclined with x axis. so angle 40 दिया है. length of line is also given. so हमको सिर्फ x बार फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला दिया है L/2 cos थीटा. सो लेंथ 3/2 cos 40 डिग्री. सो 1.15 ये अपना सही आंसर है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज ऑलवेज गिवन बाय. अभी इसका जो फॉर्मूला है वो अपने को पता है F इज इक्वल टू म्यू n, और नॉर्मल रिएक्शन जो है n और r से भी शो किया जाता है. सो F इज इक्वल टू म्यू n और म्यू इज इक्वल टू F अपॉन n. सो आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप व्हेन बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ
another body. अभी ये जो कंडीशन दिया गया है, बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर दिस सरफेस. जस्ट बिगिन टू स्लाइड मतलब ये जो कंडीशन है ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. If arc of an circle is symmetric about x axis, the centroidal y coordinate is. अभी x को सिमेट्रिक है मतलब y जो होता है वो 0 आना चाहिए. Angle which is inclined, the angle which an inclined surface makes with horizontal when body placed on it is on verge of moving down is called as. So inclined surface का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. A line of length A passing through origin and inclination theta with x. The centroidal x is given by. तो ये अभी हमने देखा है, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो बार बार पूछते हैं. सो दैट इज a by 2 cos थीटा है. सो a cos थीटा by 2 दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ये सारे ऑप्शन बहुत ही नज़दीक है. सो प्रॉपरली देख के टिक मार्क करना इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ द फ्लैट बेल्ट. हमने अभी रिलेशन देखा है वो टाइट अपॉन स्लैक साइड विच इज इक्वल टू ई रेज टू म्यू बीटा. सो ग्रेटर साइड अपना ऊपर आता है और जो स्मॉलर वैल्यू है मिनिमम टेंशन साइड है वो नीचे आता है. सो T1 अपॉन T2 दैट इज टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड इज इक्वल टू ई रेज टू म्यू बीटा. सो ये अपना सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अभी म्यू का वैल्यू पूछा है. सो म्यू जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में वेरी होता है. सो अपना आंसर जो है दैट इज बिटवीन 0 to 1. लैप एंगल इन रोप फ्रिक्शन इज. अभी बेल्ट फ्रिक्शन या रोप फ्रिक्शन में लैप एंगल मतलब क्या है. सो इट इज एंगल बिटवीन रोप एंड दैट सरफेस. सो ये एंगल हमको देखना पड़ता है कि रोप का और वो सरफेस का कांटेक्ट कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक एंड होता है. वो दोनों पॉइंट का जो सेंटर के साथ एंगल होता है दैट इज योर लैप एंगल. वो बीटा दैट इज द नोटेशन फॉर लैप एंगल. और ये जो एंगल है वो ऑलवेज रेडियन में शो किया जाता है. सो ये ध्यान में रखिए कि लैप एंगल इज ऑलवेज शोन इन रेडियन. फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन एट मोशन इज नोन एज. अभी बॉडी मोशन में है मतलब जो फ्रिक्शन आने वाला है दैट इज योर डायनेमिक फ्रिक्शन. सो इस तरह के क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी. तो ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए.